हेलो दोस्तों, जय माता दी। एल&टी की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है और इस वैकेंसी की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें आप फ्रेशर अलाउड हैं। डिप्लोमा फ्रेशर्स जो भी हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2025 में 2025 में अगर पास आउट हो या फिर पास आउट होने वाले हो नेक्स्ट मंथ, या फिर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, इसमें सबसे ख़ास बात एक और है जो कि बहुत अच्छी है, जो कि इसमें आपको जॉब के साथ बीटेक करने का भी मौका मिल रहा है। तो एल&टी आपको जॉब के साथ बीटेक भी ऑफ़र कर रही है। तो इससे अच्छा फ्रेशर के लिए वैकेंसी भाई बहुत अच्छा है। अगर आप इस जॉब को अप्लाई करते हैं, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आपका साथ में बीटेक भी हो जाएगा। तो अब जॉब के डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आते हैं अपनी एजुकेशन फॉर्म की तरफ। तो इसमें जो आपके ब्रांच अलाउ हैं उसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो ब्रांच अलाउ हैं वो रहने वाले हैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी अलाउ हैं। तो इसमें सबसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जो कि आप 5th सेमेस्टर में भी अगर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पास आउट होने वाले हैं, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं भी आया है, आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो और देख लेते हैं। तो इसमें मिनिमम 60% आपका डिप्लोमा में होना चाहिए। अगर आपका 60% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपको वो सिलेक्शन नहीं दी जाएगी। फिर भी अगर आपका कम भी है तो भी आप अप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। सीट अगर ज़्यादा रहा तो हो सकता है। और सेकंड, इसमें ये मांगा गया है कि इसमें आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में, अगर किसी भी ईयर में, सेमेस्टर में आपका बैक आया हुआ है, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप अलाउ नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका आया है बैकलॉग और आपने उसको क्लियर कर दिया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। बस आपका बैक जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये हम समझ लिए। और अब हम आ जाते हैं इसके जॉब डिटेल के और भी आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो आपका फर्स्ट ईयर होगा वो आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवाया जाएगा कंपनी की तरफ से, जो कि आपका 12 मंथ्स का अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगा। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग में भी आपका एक तरह से 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिसमें कि आपको 1.86 लाख पर एनम मिलेगा। तो जो कि आपके लिए अप्रेंटिस के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ अप्रेंटिस नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अप्रेंटिस के बाद आपको 1 साल के बाद फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब पे भी रखा जाएगा। उसके बाद आपका अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब पे भी रखा जा सकता है। और इसमें उसके बाद 1 ईयर के बाद आपका बीटेक प्रोग्राम भी करवाया जाएगा, जो कि आपका डिप्लोमा के बाद 3 इयर्स का हो जाता है। जो 4 इयर्स का बीटेक होता है वो आपका 3 इयर्स में हो जाता है, जो कि एल&टी कंपनी आपका बीटेक करवाएगी। आप साथ में जॉब भी करते रहो और बीटेक भी नो कॉस्ट पे हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 ईयर का अप्रेंटिस भी ट्रेनिंग हो जा रहा है, प्लस 1 ईयर के बाद आपको जॉब रोल पे भी रखा जा रहा है एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे, जो भी होगा पर आपको जॉब मिल रहा है। और उसके बाद प्लस आपको ये भी बेनिफिट है कि आपका बीटेक भी हो रहा है साथ में।
तो ये सबसे बहुत ही अच्छा वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए। जो भी फ्रेशर्स हैं वो ज़रूर इसको अप्लाई करें। तो अब आ जाते हैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो मांगा जा रहा है, और आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जिसमें यहाँ पर स्टार बना रहेगा रेड कलर का, वो वहाँ पर आपको भरना मैंडेटरी है। अगर स्टार नहीं बना है तो वहाँ पर आप नहीं भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार बना है तो आप ज़रूर भरो इसको। तो यहाँ पर आप अपने गैलरी में जाकर अपलोड कर सकते हो अपना प्रोफाइल फ़ोटो। एंड देन यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि है वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम। यहाँ पर अपना स्टेट डाल दीजिएगा, जो भी आपका स्टेट है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जो भी है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, जो भी आपका ज़िला का नाम है वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका नाम डाला जाएगा, नाम लिख दीजिएगा, पर वो नाम आपके आधार से मैच होना चाहिए। जो आपके आधार पे नाम है और आपके कॉलेज मार्कशीट पे नाम है वही नाम आप डालिएगा। और यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका आधार नंबर है सेम सेम वो डाल दीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा तो उसमें चेक किया जा सकता है। एंड देन ईमेल आईडी आप अपना यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी आपका होगा उसको डाल दीजिएगा, और ईमेल रेगुलरली चेक भी करिएगा। और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डाला जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डालकर वेरीफाई कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पर जेंडर होगा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। और डेट ऑफ बर्थ को फिल कैसे करना है, यहाँ पर आप साइड में देखोगे कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके फिल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पर। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आपको 10th का परसेंटेज भरना है, और 10th में भी 60% 65% के ऊपर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने डिप्लोमा करने के पहले 12th कर रखा है, यानी कि 10th के बाद अगर आपने 12th कर रखा है तो आप यहाँ पर यस करोगे, और अगर आपने डिप्लोमा के पहले 12th नहीं कर रखा है तो आप इसको नो ही रहने देना। एंड नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन में आपका यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा जो कि है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिप्लोमा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर डिप्लोमा कॉलेज नेम टाइप करना है, जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका कॉलेज टाइप, यानी कि आपका कॉलेज जो भी है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या ऑटोनॉमस है, तो ये आप डाल दीजिएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो प्राइवेट डालना, नहीं तो गवर्नमेंट पढ़ रहे हो तो गवर्नमेंट डालना, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर कॉलेज नेम डाला जाएगा, कॉलेज नेम, जो भी आपका कॉलेज का नाम है आप यहाँ फिल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लोमा डिसिप्लिन का मतलब आपने किस डिप्लोमा में किस में आपने इंजीनियरिंग की रखी है, केमिकल, मैकेनिकल, जिसमें भी आपने इंजीनियरिंग कर रखी है डिप्लोमा में वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा स्टार्ट मंथ एंड ईयर, मतलब आपने डिप्लोमा किस महीने में किस साल में स्टार्ट किया था वो आप यहाँ डेट फिल कर लेना। और यहाँ पर आपका डिप्लोमा कब ख़त्म हो रहा है, अगर आपका डिप्लोमा पास आउट आप हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है, तो आप वो वाला डेट डाल दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, डिप्लोमा का रिजल्ट आने वाला है, अगर आप पास आउट होने वाले हो, नेक्स्ट अक्टूबर में रिजल्ट आएगा ये जो भी, तो वहाँ आप अक्टूबर का ही डेट डाल दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कि यहाँ पर डिप्लोमा परसेंटेज, जैसे आपका अभी पूरा अगर रिजल्ट नहीं आया हुआ है
तो आपका 5th सेमेस्टर तक का जो भी आपका परसेंटेज बन रहा है उतना परसेंटेज आप लिख दीजिएगा। बाकी 6th सेमेस्टर का जो भी रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो बाद में आपका वो कंपनी में दे देना। एंड दूसरा चीज़ पे आ जाते हैं, जो कि अगर आपका बैकलॉग है, यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा हुआ है या फिर क्लियर नहीं हुआ है या फिर क्लियर हो चुका है, तो उसमें भी आप यहाँ पर सेट कर लेना कितने सब्जेक्ट में बैक है या क्या है। नहीं तो आप यहाँ पर 0 सेट कर देना अगर आपका बैक नहीं होगा तो। एंड उसके बाद आ जाते हैं मोड ऑफ स्टडी। मोड ऑफ स्टडी में आपका यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है या फिर पार्ट टाइम डिप्लोमा कर रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। वैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स ज़्यादातर फुल टाइम में ही होता है, तो आप फुल टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन फिर यहाँ पर आ जाता है रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन। तो आप अपना एक रिज्यूम ज़रूर बना लेना। रिज्यूम कैसे बनाते हैं यूट्यूब पे अपने देख लेना, सर्च करके यूट्यूब पे मिल जाएगा आपका रिज्यूम बनाने के लिए। कई प्ले स्टोर पे ऐप्स भी होते हैं, उस पर आप अपना रिज्यूम बना लेना। रिज्यूम बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देना। रिज्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जॉब के लिए। एंड देन यहाँ पर जो भी कंफर्मेशन मांग रहा है, यहाँ पे इसको आप पढ़कर इसको टिक कर दीजिएगा तीनों। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई का बटन है, अप्लाई पर क्लिक कर देना, तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर वीडियो मत रोको, अभी मैं और भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो जब आप अप्लाई कर लोगे, उसके बाद हो सकता है आपका एक ऑनलाइन टेस्ट हो, ऑनलाइन असेसमेंट हो, जो कि आपका ऑनलाइन होगा। आप लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अपने फ़ोन से भी उसको दे सकते हो। तो थोड़ा सा टेस्ट होगा, कुछ 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आप घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से उस एग्ज़ाम को दे सकते हो। एग्ज़ाम देने के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, आपका प्रोफाइल। आप मेल चेक करना, शॉर्ट लिस्ट जब होगा तो आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल आने के बाद उसमें आपका अगर शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, जो कि आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर कंपनी जहाँ पर भी बुलाएगी लोकेशन पर, वहाँ जाकर आपका होगा। देन उसके बाद आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बस यही एक प्रोसेस है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, देन पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था, जो कि जॉब लोकेशन रहने वाला है, वो है चेन्नई और वडोदरा। चेन्नई आप जान रहे हो, और वडोदरा जो है वो पड़ता है आपका गुजरात में शायद। तो ये दोनों लोकेशन है, इन दोनों लोकेशन में आपका कहीं भी जॉइनिंग हो सकता है। तो यही था वीडियो में। अगर आपको ये जॉब अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपका फ्रेशर्स वैकेंसीज आएंगी और एक्सपीरियंस वैकेंसी, मैं आप सभी को अपडेट रेगुलर डालता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहोगे तो जॉब ज़रूर मिलेगी। और जॉब का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जब जॉब वाला है साथ तो टेंशन की क्या बात। हर हर महादेव।